चोरी चोरी देखो यहाँ से। Yes. कौन दिख रहा है सबसे कि बोर्ड एग्जाम में आप जाओगे तो आपको थोड़ी ना पता है कि दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी हमने इसके पहले डिफरेंशिएशन का ऑलरेडी एक लेक्चर आपको बना के दे दिया है, जिस लेक्चर के अंदर मैंने पूरे के पूरे बेसिक फॉर्मूले और आपको 11th में जो आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था उसके कौन कौन से फॉर्मूले आपको इंपॉर्टेंट थे सब कुछ मैंने आपको बता दिया था, और साथ में आपको उसके फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है सब कुछ मैंने बता दिया था। तो प्लीज अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज आप जाके देखो, प्लेलिस्ट में आपको दिखाई देगा। और आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पता होगा डिफरेंशिएशन में बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताते जाऊंगा कौन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे तो लेसन कंप्लीट होगा तो उसके बाद भी मैं आपको सब चीजें दूंगा। और आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल आई थिंक 5 to 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे क्वेश्चन है, आज सब क्वेश्चन हम कवर करेंगे। चलो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और अगर आपने मेरा इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा होगा तो प्लीज आप देख लेना, तो आपको ये लेक्चर में मजा आएगा। अब देखो यहाँ पे देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दिया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने फंक्शन को लेट y इक्वल टू जो भी हमें दिया है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 और होल रेज टू 5। कभी भी क्वेश्चन लिखते टाइम बहुत आराम से चीजों को एनालाइज करना है और देख लेना एक बार। देखो मैं हमेशा, मेरी आदत है, मैं चीजों को चेक करता हूँ। y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5। और अगर आपने डिफरेंशिएशन ये सब चीजों को अच्छे से कर लिया तो आप इंजीनियरिंग में आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहला आपको क्या लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स, ये इसका मतलब होता है। इसके पहले वाले लेक्चर में ही मैंने बताया। अब आप इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, मैंने इसके पहले भी लेक्चर्स में बताया। कहीं पे भी अब जो मैं हिंट आपको देते जा रहा हूं उसको आपको नोट डाउन करते जाना है। कहीं पे भी होल रेस टू समथिंग कुछ भी दिखा, हाँ होल रेस टू अप टू 2 रहा तो उसको आप एक्सपांड करो फिर सॉल्व करो। पर 2 से अगर ज्यादा रहा, 3 वाला भी रहा या 3 से ज्यादा रहा तो अब होल रेस टू 5 को एक्सपांड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको लगेगा एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स रेस टू एन। तो ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है पूरा का पूरा एक्स हो जाएगा। तो समझ जाना कि जब भी ऐसा कुछ है तो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगेगा। अब एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, एक्स रेस टू एन का एन एक्स एन माइनस 1। तो ये वाला मैं यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा। अब ध्यान से अच्छे से देखना मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले, ये मेरा पूरा का पूरा जो ये अंदर वाला पार्ट है पूरा का पूरा x है और ये n है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ n, फिर मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे x। अब x के अंदर जो भी है, जो भी x, ये पूरा का पूरा मेरा x था, जो भी है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस 2x माइनस 1। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, n माइनस 1। तो वैसे यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 5 माइनस 1। अब मैंने आपको इसके पहले वाले ही लेक्चर में बताया था कि कहीं पे भी अगर आपको x के प्लेस पे एक्चुअल अपने फॉर्मूला के रूल वाइज यहाँ पे दोस्तों क्या आना चाहिए था, एन एक्स एन माइनस 1। यहाँ पे बस x आना चाहिए था, बट x के प्लेस पे कुछ और दिख रहा है, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1। उस केस में ये आपका क्या हो जाएगा, बैड फंक्शन। मतलब बैड फंक्शन मतलब आपको फिर से फर्दर डेरिवेटिव लेना होगा जो आपके x के प्लेस पे जो भी फंक्शन आया होगा। अगर यहाँ पे x आया होता तो हम कुछ नहीं करते, डायरेक्ट सॉल्व करके सम खत्म। बट यहाँ पे x के प्लेस पे कुछ और आया तो हमें फिर से ये पूरा जो भी मेरा x वाला पार्ट है उसके पूरे का फिर से मैं डेरिवेटिव लूंगा। तो देखो मैं डी बाई डी एक्स लिखा हूँ, आगे चल के आप डायरेक्ट भी डेरिवेटिव ले सकते हो, पर अभी इनिशियल स्टेज है इसलिए मैं लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स, जो भी है उसके अंदर एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1। अब यहाँ पे मैं लिखते टाइम देखो मैं सिस्टमेटिक 5 लिख रहा हूँ, ये पूरा का पूरा पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अब अगर आप ये वाले पार्ट को सॉल्व करोगे, एक्स क्यूब का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 3x स्क्वायर। सर आपने कैसे निकाला, ये देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ वही फॉर्मूला एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला है। तो इसका एन एक्स एन माइनस 1, तो यहाँ पे एक्स क्यूब है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 आएगा, ये x है और 3 माइनस 1 कितना होगा, तो यहाँ से लिखा। देन अगर कभी भी अगर कोई भी नंबर सिंगल आता है, जैसे 2 अगर अकेला आया तो 0 हो जाएगा, पर 2 अगर x के साथ आया, log x के साथ आया तो 0 नहीं है, तो 2 को वैसे ही लिख दो। और ये x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा है, द डेरिवेटिव ऑफ x, प्लीज आप फॉर्मूले याद करके ही मेरा लेक्चर देखना, 1 होगा। और दोस्तों कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। तो फाइनली अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो इसका आंसर आएगा 5 एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेस टू 4, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3x स्क्वायर माइनस 2। फाइनली अगर चाहिए तो आप ये वाले पार्ट को आगे लिख दो, या तो इतना रखोगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से आपको अपने डेरिवेटिव को चीज़ों को क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख के भी आपको डरना नहीं है। देखो होल रेस टू एन दिखा ना, होल रेस टू एन दिखा मतलब एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली तरीके से जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे y इक्वल टू सेम क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लेट लिख देना, 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 और यहाँ पे क्या है दोस्तों 5 और यहाँ पे क्या है 5/2। अब यहाँ पे समथिंग मैंने सब कुछ लिख दिया है। अब आप क्या करोगे दोस्तों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ एक और चीज, कभी भी क्वेश्चन लिखते टाइम क्वेश्चन को फिर से रीचेक करना है। यस परफेक्ट है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा dy/dx विच इज इक्वल टू होल रेस टू n है, तो यहाँ पे क्या आएगा n मतलब क्या आएगा दोस्तों 5/2 जो भी है। अभी थोड़ी देर पहले इस फॉर्मूले पे चर्चा हुई है, x रेस टू n का फॉर्मूला डेरिवेटिव क्या है n x n-1। अगर आप मेरे लेक्चर्स को अच्छे से देखते जाओगे तो लेक्चर के बीच में भी मैं याद कराते जा रहा हूँ, एटलीस्ट ये फॉर्मूला तो आप याद कर लो। अब यहाँ पे x जो है, जो भी ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्ट है वो आपका क्या हो गया x। देखो ये मैं पूरा का पूरा लिख रहा हूँ, 3x रेस टू 4/3 देन -5, मैंने सब कुछ लिखा। देखो n x n-1 मतलब यहाँ पे क्या आएगा 5/2 -1 इनटू, अब यहाँ पे जो भी x के प्लेस पे जो भी फंक्शन आया, जैसे यहाँ पे x रेस टू n का फॉर्मूला लगा, तो ये पूरा का पूरा क्या था x, तो x के प्लेस पे जो भी फंक्शन आया वो आपका क्या हो जाएगा बैड फंक्शन। तो मतलब हमें क्या करना है, dy/dx ऑफ इस बैड फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव निकालना है, मतलब 2x रेस टू 3/2 3x रेस टू 4/3 और -5। अब यहाँ पे मैं लिखते टाइम मैंने सभी चीजों को लिख दिया है। अब देखो मैं इसे सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करूंगा। अब यहाँ पे ये 5/2 वैसे ही रहेगा दोस्तों। अब यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से देखो, ये 2 ऐसे ही होगा, इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहां पे dy/dx लिखा रहेगा उससे कुछ भी करना। देन यहाँ पे माइनस ये 3 है, ये x रेस टू 4/3 है और -5। अब आप इसे सॉल्व करो। देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, 5 है 2 है -1 है 5 2 1 जा क्या होगा 2 और नीचे 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 1 5 जा 5 2 1 जा 2 अपन 2, तो फाइनली आंसर कितना है 3/2। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ डायरेक्ट 3/2, और यहाँ पे आपको फिर से वही चीजें सॉल्व करना है। देखो 2 है वैसे ही 2 आएगा, अगर सिंगल 2 होता तो 0 हो जाता। x रेस टू n वाला फॉर्मूला, x रेस टू n का फॉर्मूला क्या होता है n, देखो मैंने n लिया, x n-1 मतलब 3/2 -1। अब देखो n x n-1, अब x के प्लेस पे x आया तो बैड फंक्शन नहीं हुआ, नहीं तो फिर से मुझे उसका डेरिवेटिव लेना होता। अब देखो ये वाला पार्ट, ये 3 ऐसे ही है। अब यहाँ पे ये x रेस टू 4/3 पे x रेस टू n का फॉर्मूला लग रहा है, तो देखो n x n-1 ये भी हो गया, थोड़ा अच्छे से लिख दो 3 -1 ये भी हो गया। अब ये होने के बाद अब लास्ट में एक और पार्ट बच रहा है। देखो यहाँ पे ये 5 है और 5 का डेरिवेटिव क्या आता है, डायरेक्ट अगर मैं 5 अगर कोई भी नंबर से डायरेक्ट है तो उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 0 आएगा। फाइनली मैंने यहाँ पे सब चीजें लिख दी। देखो 2 3/2 x रेस टू 3/2 -1 3 4/3 x रेस टू 4/3 -1। अब अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 5/2, यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट सेम है 2x रेस टू 3/2 माइनस, देखो बीच में माइनस है 3x रेस टू 4/3 और -5, ये भी आपने सॉल्व कर दिया है। अब इसे आप सिंप्लीफाई करो। देखो ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या है 3x रेस टू, देखो 3/2 -1 1/2 होगा, पर अगर आपको देखना है तो यहाँ पे बता दे रहा हूँ 3/2 -1। देखो ये 3 है और दोस्तों ये 2 1 सा क्या है 2 है और अपॉन 1 है, तो 3/2 सॉरी अपॉन 1 लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये देखो ये तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 3 सा 3 2 1 सा 2 और नीचे 2 1 सा 2, तो फाइनली 1/2 आंसर आया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1/2, और x रेस टू 1/2 को आप √2 भी लिख सकते हो। देन यहाँ पे देखो दोस्तों ये 3 कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पे 4 है और ये x रेस टू, अब देखो यहाँ पे 1/3 आएगा, फिर भी आप देख लो 4/3 -1। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 4 जा कितना होगा 4 3 1 जा 3 और नीचे 3 है, तो फाइनली आंसर कितना आएगा 1/3। तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया 1/3। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा पार्ट सिस्टमैटिक अच्छे तरीके से लिख दिया। तो आप इतना भी आंसर रख सकते हो, या तो आप इसे स्क्वायर लिख दो, इसे क्यूब रूट लिख दोगे तो भी चलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी, यहाँ पे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करना है। देखो मैं यहाँ पे y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, हमने सब कुछ लिख दिया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब मैं इसको अगर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको पता है कि रूट एक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ये आपको डेरिवेटिव पता है। बट बोलोगे सर मुझे तो एक कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर का अप्लाई करूँ कि रूट का। तो भाइयों बहनों ऐसे देखने का, इधर से पहले कौन दिख रहा है, रूट दिख रहा है, मतलब रूट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब रूट वाला फॉर्मूला अप्लाई करते टाइम क्या करोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ, अब देखो 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स, जो भी देखो ये एक्स के ये जो आया है ये पूरा का पूरा क्या एक्स है, क्योंकि देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या रूट एक्स, तो अंदर जो भी है वो पूरा का पूरा एक्स है। तो अंदर वाला जो भी पार्ट एक्स वाला जो पार्ट है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। और आपको ये समझना चाहिए कि बैड फंक्शन क्या होता है, जो x के प्लेस पे आया था 1/2 अंडर रूट एक्स। देखो ये x के प्लेस पे जो भी आया हुआ है वो आपका क्या है दोस्तों, बैड फंक्शन है। मतलब आपको क्या करना है, इस बैड फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। मतलब जो रूट के अंदर होगा वो आपका बैड फंक्शन है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ना पूरे रूट को बैड फंक्शन समझ लेते हैं। जो आपका x है, x रूट के अंदर है, तो रूट के प्लेस पे जो भी है वो आपका बैड फंक्शन है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, सॉरी माइनस 7। अब ये आपका क्या है, बैड फंक्शन है। अब देखो मैं इसे लिख रहा हूँ 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इंटू, अब देखो मैं इसे लिख रहा हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x, आपको मैंने याद करा दिया है। 4 का डेरिवेटिव, जैसे 4 अगर x के साथ आएगा तो कभी भी 0 नहीं होगा, और x का डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों 1, एंड देन इसके बाद माइनस 7 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो फाइनली अगर आप इसे और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो देखो अब मैं इसे और अच्छे से लिख रहा हूँ, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। और अगर यहाँ से मैं देखूँ तो ये दोनों में से, क्योंकि ये 0 का कुछ मतलब नहीं है, तो 2 बाहर आ रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है x, और ये 2 के टेबल में 4 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम, तो ये 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने पूरी की पूरी चीज़ों को लिख दिया है, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। रूट का क्वेश्चन है पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, y इक्वल टू, देखो ये अंडर रूट है, ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट है, ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे आपने ये लिखा। अब देखो मैं इससे क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आपने स्टार्टिंग के 2 एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझ लिया तो आगे आपका डेरिवेटिव में कोई एक्सरसाइज ही नहीं है, और सम आगे से ही आते हैं। यहाँ से सम, ये जो मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन, ये तो आप अभी सीख रहे हो डेरिवेटिव, और मैं लास्ट में आपको 10 क्वेश्चन जो दे दूंगा वही आपको 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। वही आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। सब कुछ आपको लास्ट में मिलेगा, बस अच्छे से अभी ध्यान दो। dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 1/रूट, देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो रूट दिख रहा है, तो रूट का क्या है 1/2 अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट एक्स के जगह पे जो भी आया उसे आपको लिख देना है। देखो यहाँ पे अंडर रूट एक्स है तो 1/2 अंडर रूट एक्स, तो यहाँ पे जो भी है उसे आप लिख दो। देखो मैंने सब लिखा, और मैं जानबूझ के व्हाइट कलर से लिख रहा हूँ इसको, क्योंकि रूट के अंदर जो पार्ट है हमारा क्या होगा दोस्तों, बैड फंक्शन। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो येलो वाला रूट है, उसके अंदर जो भी है वो अपना बैड फंक्शन है, क्योंकि वहाँ पे एक्स आना चाहिए। तो देखो मैंने उसे लिख दिया, यहाँ सेम टू सेम मैं इसे लिख दे रहा हूँ। अब ये होने के बाद, और ये लेक्चर फॉर्मूला देखने के बाद ही, याद करने के बाद ही देखोगे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से आपको समझेगा। अब देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, ये सेम टू सेम एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इनटू, अगर आप यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल रहे हो, द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा आपको पता है, 2x है। और डेरिवेटिव देखो यहाँ पे फिर से अगर आप देखोगे तो रूट वाला पार्ट आ गया, तो फिर से आप रूट एक्स का डेरिवेटिव ले लो दोस्तों, तो 1/2 रूट एक्स। अब देखो रूट के अंदर जो है वो यहाँ पे लिख दो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपका बैड फंक्शन कौन सा होगा दोस्तों, जो रूट के अंदर होगा।
अब रूट के अंदर जो होगा उसका आप फिर से डी बाई डी एक्स लोगे। अब डी बाई डी एक्स, देखो मैं बाहर लेके बता रहा हूँ, डी बाई डी एक्स रूट के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अगर आप इसका फिर से डेरिवेटिव लेते हो तो एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, 1 का 0 आएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे, अब आप सीख लो कि डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। तो मैं एक स्टेप और पढ़ता है, इसलिए मुझे पता है ये बैड फंक्शन आएगा, उसमें उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख दिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का 0। अब फाइनली अगर मैं देखूँ तो ये देखो ये मल्टीप्लीकेशन है, तो मतलब ये दो 2 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। और मैं अगर ध्यान से देखूं तो मैं ऊपर से कुछ कॉमन ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ, x अगर मेरे को बाहर लेना है तो मैं ले सकता हूँ, या चाहिए तो अगर मैं समझो मैंने ये 2 को कैंसिल नहीं किया, एक मिनट का, अगर सपोज मैंने ये 2 को कैंसिल नहीं किया, अगर सपोज कोई ऐसा बोलता है कि नहीं ये 2 को मैंने कैंसिल नहीं किया, तो आप चाहिए तो 2 बाहर लो, फिर वो वाले 2 को आप कैंसिल करो, आपको जो करना है। देखो मैंने सपोज इसको कैंसिल कर दिया तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो कॉमन लोगे तो भी चलेगा। अब देखो अगर मैं यहाँ 1 अपॉन, देखो सिंप्लीफाई करने का पार्ट आपके ऊपर है। अगर आप बुक के पीछे के आंसर से मैच करने की हमेशा कोशिश करोगे तो ये गलत है। सिंप्लीफाई आप जहां तक कर पा रहे हो वहां तक आप सॉल्व करो। हाँ, बोर्ड देखता है कि कहां तक सिंप्लीफाई सबके लिए एप्लीकेबल है, वहां तक उसको आंसर चाहिए रहता है। ये मत सोचना कि बुक के पीछे ऐसा ही आंसर है तो मुझे ऐसा ही चाहिए। आपको बोर्ड का रूल है कि डेरिवेटिव आपने सॉल्व कर दिया, अब सिंप्लीफाई जहां तक हो रहा है। अब देखो यहाँ पे एक कॉमन सी चीज दिख रही है कि दोस्तों यहाँ पे x और x कॉमन है, तो आप x बाहर ले लो। देखो अभी मैं x बाहर ले रहा हूँ तो यहाँ पे x मैंने ले लिया। अब x मैंने बाहर लिया तो अंदर क्या बचा, सॉरी अंदर क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा। देखो यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो गया तो ये x भी बाहर आ गया, ये भी x बाहर आ गया, तो ये वाला पार्ट यहाँ बचा। अब आप चाहोगे तो इसे अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये x ऐसे ही है, 1 इंटू एक्स एक्स है, ये देखो ये 2 भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब देखो यहाँ पे ये रूट इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या होगा 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा दोस्तों। और अगर आप नीचे देखोगे तो नीचे फिर से क्या आएगा, अंडर रूट एक्स प्लस 1। जस्ट मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब आप चाहिए तो इसी सम को अच्छे तरीके से लिख सकते हो। देखो ये x है, ऊपर वाला जो टर्म है 2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 ये हमने लिख दिया। अब आप नीचे वाले पार्ट को भी सिस्टमैटिक तरीके से लिख सकते हो। देखो ये 2 है, ये वाला पार्ट आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमने लिखा, और साथ में ये वाला आप रूट लिख दो। आप यहाँ पे क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सिस्टमैटिक तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये हमारा क्वेश्चन है 3 5 क्यूब रूट है, ये देखो ये ध्यान रखना है क्यूब रूट है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन कभी भी आया तो आपको कैसे सॉल्व करना है दोस्तों। सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, कोई मुझे अगर कमेंट करके बता दे तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब होता है 1/2 x रेज़ टू 1/2। अगर वही सपोज मैं ऐसे लिखूं, यहाँ पे अगर मैं 3 लिखूं और ऐसे लिखूं तो इसका मतलब होता है x रेज़ टू 1/3। और अगर दोस्तों अगर मैं इसे ऐसा लिखूं, अगर समझो मैंने अंदर 5 लिखा और बाहर 3 लिया, तो इसका मतलब होता है दोस्तों ये देखो ये 5 ऐसे ही है और इसका मतलब 1/3 आपको पता है, तो फाइनली मैं इसे क्या लिखूंगा 5/3। तो आप इस तरह के टर्म्स को ऐसे भी समझ सकते हो, पहले अंदर वाला लिखना है देन बाहर वाला लिखना है। अगर सपोज कभी भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आया, अगर समझो यहाँ पे x रेज़ टू 9 है और ऐसा रूट में बना हुआ है और यहाँ पे 7 है, तो आपको पता होना चाहिए पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे अंदर वाला पार्ट लिखना है, तो अंदर वाला पार्ट आपने लिख दिया और देन हमें बाहर वाला पार्ट लिखना है देन। तो इस तरह से आपको चीजों को रिकॉल करके रखना है। अब देखो यहाँ पे जो भी मेरा पार्ट है, सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, देन इसके ऊपर मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा, तो इसलिए पहले मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं लिख रहा हूँ। ये देखो ये 3 है, ये 5 है, ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसे मैं चेंज कर रहा हूँ, जो भी अंदर टर्म दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, और देखो ये रूट के अंदर यहाँ 5 है और यहाँ पे क्यूब है। तो मैंने आपको बोला है कि आपको क्या करना है, पहले अंदर वाला लेना है देन बाहर वाला। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो अंदर वाला पहले क्या है दोस्तों 5 है और बाहर वाला क्या है दोस्तों 3 है, तो पहले आपको यहाँ पे अंदर वाला देन बाहर वाला। अब इस तरह से आपका क्वेश्चन दोस्तों चेंज हो गया। अब आपको बहुत सारे लोग बहुत सारे जगह पे ये वाला टर्म ऊपर लेके x रेज़ टू n का फॉर्मूला लगा के सम सॉल्व कर देते हैं, बट मैं इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद कराता हूँ जो आपको आगे भी हेल्प करेगा, इंजीनियरिंग में भी हेल्प करेगा, और इससे आपका सिंप्लीफाई का स्टेप बचता है।
तो अगर 1/x⁴n का आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा आप याद कर लो तो आपका बहुत सारा स्टेप बच जाएगा। तो 1/x⁴n विच इज इक्वल टू -n x⁴n+1। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, अगर मैं इसे, अब देखो मैं इसे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dx विच इज इक्वल टू, अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे क्या 5 है, ये कांस्टेंट टर्म मैं वैसे ही रखूंगा। अब मैं इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -n मतलब -5/3 हमने ले लिया। देखो -n x⁴ x का जो भी वैल्यू है 2x² -7x -5, और यहाँ पे क्या आएगा n+1 मतलब क्या आएगा 5n+1। अब देखो -n x⁴n+1, बट x के प्लेस पे यहाँ पे आरो x नहीं आया, इसलिए हमें क्या करना होगा, आरो यहाँ पे ये बैड फंक्शन हो गया और अपने को ये बैड फंक्शन फिर से डेरिवेटिव लेना होता है। समझे आरो, यस या नो? तो यहाँ पे 2x² जो भी मेरे x के प्लेस पे जो भी टर्म आया है, देखो 7x -5 मैंने इसे ले लिया। अब आपको सिस्टमैटिक तरीके से इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर। अब देखो यहाँ पे देखो मैं ये 3 लिख रहा हूँ, इसे मैं 5 लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये -5/3 को भी लिख दे रहा हूँ, ये वाला टर्म यहाँ पे लिख दिया। अब ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे जो भी टर्म है दोस्तों 2x² -7x -5 रेज टू, देखो यहाँ पे 3 1 जा 3, 5 + 3 कितना होगा, कितना होगा 5 + 3, वहाँ आ रहा 8/3। अब देखो यहाँ पे आपको डेरिवेटिव अप्लाई करना है। x² का डेरिवेटिव आपको पता होगा 2x होता है, 2x को 2 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोस्तों 4x हो जाएगा। 7x है तो 7 वैसे ही आएगा, और x का डेरिवेटिव आपको 1 पता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैं लिख नहीं रहा हूँ 0, तो आप इतना भी रख सकते हो। फाइनली आपने इतना रखा। अब आपको ये चीज़ यहाँ पे पता है, ये आपको पता है, देखो ये 3 3 कैंसिल हो गया, ये 5 5 कैंसिल हो गया। तो फाइनली अगर आप आंसर चेक करोगे तो -4x -7 अपॉन जो भी है मेरा यहाँ पे दिया हुआ है 2x² -7x -5 और यहाँ पे 8/3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन कभी भी आया तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसे भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो y इक्वल टू जो भी मुझे दिया हुआ है √3x -5 -1 अपॉन √ यहाँ पे क्या होगा 3x -5, 3x -5 √3x -5, क्या बात है, और यहाँ पे होल रेज टू 5। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, बहुत अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को या तो पहले बहुत सिंप्लीफाई करो फिर सॉल्व करो, बट आपको मैंने एक चीज बोला है कि कभी भी ब्रैकेट रेज टू दिखा तो आप x⁴n का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों dy/dx विच इज इक्वल टू, अब देखो होल रेज टू n का अगर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा n। अब आपको फॉर्मूला याद हो गया तो मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों x की जगह पे जो भी वैल्यूज है वो मैं लिख दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो भी वैल्यूज है देन यहाँ पे 1 अपॉन √3x -5 मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5 -1 मतलब यहाँ पे 4, मैं डायरेक्ट 4 लिख रहा हूँ। देखो धीरे धीरे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पहले मैं यहाँ 5 -1 लिख रहा था, अब डायरेक्ट 4 में लिख दे रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है दोस्तों dy/dx ऑफ जो भी मेरा बैड फंक्शन आया, मतलब देखो ये n हो गया, ये x हो गया n -1, तो ये x के प्लेस पे जो भी आया उसका फर्दर डेरिवेटिव आप ले लो। तो यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 3x -5 -1 अपॉन √3x -5, यहाँ पे आपने चीजों को लिख दिया। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको सिस्टमैटिक चीजों को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा √3x -5 -1 अपॉन √3x -5, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4, और आपको ये वाला पार्ट अब क्या करना है सॉल्व करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब इसका डेरिवेटिव निकालते टाइम बहुत आराम से डेरिवेटिव निकालना। देखो ये बाहर से देखोगे तो रूट दिखाई दे रहा है, √x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√x, तो 1/2। अब देखो √x के अंदर जो भी है x के प्लेस पे जो भी है 3x -5, और मैंने बोला कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था दोस्तों x आना चाहिए था, मतलब ये क्या हो गया बैड फंक्शन। अब 3x -5 का फिर से डेरिवेटिव निकालो, और अगर आप 3x -5 का डेरिवेटिव निकालते हो तो इसका आंसर क्या आता है बताओ। 3x -5 का डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, 3x का क्या आएगा 3 आएगा, तो इंटू 3 यहाँ पे आप डायरेक्ट कर दो, फिर से वो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है।
अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, इस टाइप का अगर आप डेरिवेटिव कभी भी आया तो आप उसे पहले 1/3x-5 ये रूट को आप 1/2 लिखो, इसको आपको 1/2 समझना है, ये रूट को आपको क्या समझना है 1/2, जैसे हमने पीछे सॉल्व किया। फिर आप अप्लाई करो, और पीछे मैंने एक फॉर्मूला आपको याद करा दिया है। आपको पीछे मैंने कौन सा फॉर्मूला याद कराया दोस्तों, 1/x⁻n का, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा -n(x⁻n+1), ये वाला आप फॉर्मूला अप्लाई करो। चाहिए तो एक स्टेप में आप इसे लिखो, या तो चाहिए तो डायरेक्ट देखिए, क्योंकि आप यहाँ पे डेरिवेटिव पूरे पे अप्लाई कर रहे हो तो इसको भी अप्लाई ही कर दो। अब यहाँ पे मैं इसका मतलब मुझे पता है ये होता है, तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा दोस्तों, ऊपर क्या आएगा -1/2, तो ऊपर क्या आएगा -1/2। x⁻, अंदर x क्या है मेरा 3x-5, देखो मैं इसे देख के सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब ये है x है, और n+1 मतलब 1/2 + 1, तो इसी का मतलब ये था। कभी भी मैं डायरेक्ट 1/रूट में डायरेक्ट फंक्शन को डायरेक्ट मैं सॉल्व नहीं कर सकता, पहले इस फॉर्म में बनाना होगा। यहां से ये भी अब दिमाग में बिठा लो, फिर सॉल्व होगा। अब देखो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, अब मैंने ये पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया, देखो -n(x⁻n+1), बट x के प्लेस पे भाई x आया क्या, नहीं आया सर, x के प्लेस पे x नहीं आया, मतलब बैड फंक्शन हो गया। बैड फंक्शन मतलब फिर से डेरिवेटिव, और ये इसका अगर तुम फिर से डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा बताओ, प्यार से बोलो सर 3 आएगा, तो प्यार से 3 लिख दो। अब अगर मैं इसे सिस्टमैटिक और अच्छे से तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखो भाई 3 कॉमन ले लिया बाहर और डायरेक्ट इस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लाइव रिप्ले देखना, रिप्ले यहाँ पे नहीं होने वाला है, डायरेक्ट देखना भाई, लाइव मैच देखना है। 3 कॉमन लिया और डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 हो गया। जिन्होंने लाइव मैच नहीं देखा होगा उनको दिक्कत हो जाएगा लास्ट में, तो हमेशा मैच को डायरेक्ट लाइव देखने की जो फीलिंग होती है उसका मजा ही कुछ और रहता है। देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3x-5, ओहो -5 अच्छे से लिखो, -5, और यहाँ पे 4। हाँ अब देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1/√3x-5 और साथ में 2। यहाँ पे आप देखो भाई ये 3 बाहर चले गया, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे भी 1 है ऊपर और ये 2 नीचे आ जाएगा 2। हाँ ये जो है यहाँ पे 3x-5⁵3/2, ये मैंने लिखा यहाँ पे। अब आपको पता होना चाहिए, देखो यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करने जा रहे हो, यहाँ तक आपका देखो डेरिवेटिव सॉल्व हो चुका है। अब पूरा का पूरा जो कारनामा है वो है सिंप्लीफाई का। अगर आप किस तरह से इस चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हो, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है कहीं पे भी कोई भी टर्म ऐसे लिखा है ना 3/2, तो समझ जाना उसका मतलब होता है x और एक बार रूट, क्योंकि अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो इसको 3/2 ही मिलेगा। आप बोलोगे सर कैसे आप दिखाओ, तो देखो भाई x के ऊपर 1 है, अगर ये रूट है तो इसके ऊपर क्या है 1/2 है। और आपने 8th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि अगर कभी इस तरह से तो ऊपर वाले टर्म को हम प्लस करते हैं, तो 1 + 1/2 प्लस करोगे तो फाइनली x = 3/2 मिलेगा। तो कभी भी अगर x = 3/2 है तो इसका मतलब ये होता है। तो फाइनली अगर कहीं पे भी अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 3x-5⁵3/2, तो इसका मतलब क्या होगा, तो पहले 3x-5 वैसे ही लिखो और बाद में क्या आएगा 3x-5 किस में आएगा दोस्तों, रूट में आएगा। तो ये देखो इसी स्टेप को मैं फिर से लिख रहा हूँ 15, ये देखो यहाँ पे ये 3x-5 1/√3x-5 और ये 4। अब यहाँ पे देखो मैं अभी कॉमन वॉमन कुछ नहीं ले रहा हूँ, पहले मैं थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिक बना रहा हूँ। जिनको देखो थोड़ा अच्छा मैथ्स आता होगा उनको तो डायरेक्ट कॉमन लेने आता होगा। ये 2, ये वाले टर्म मतलब x को मैं इसमें रिप्लेस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, पहले सेम टू सेम x लिखूंगा। यहाँ पे x मेरा क्या है 3x-5, ये x हो गया। अब इसी को मैं रूट में लिख दूंगा, इसी का मतलब क्या है, इसी को मैंने किस में लिख दिया 3x-5 को रूट में। बस ये मेरे को क्या सिंप्लीफाई करने के लिए ये चीजें मैं कर रहा हूँ। अब देखो इसी का मतलब ये है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया इतना सारा, फिर से अगर नहीं समझा तो वीडियो को पीछे देख लो। और ये सिंप्लीफाई का पार्ट है, अगर आपने दूसरे तरीके से सिंप्लीफाई किया तो भी टेंशन नहीं है, आंसर लास्ट में आपका थोड़ा अलग रहेगा तो भी टेंशन नहीं है, बस कैलकुलेशन कहीं पे रॉन्ग मत करना। अब यहाँ पे देखो ये 15 है, ये √3x-5 -1/√3x-5 और यहाँ पे दोस्तों 4 है। अब अगर दोनों को ध्यान से देखोगे तो दोनों में भाई ये कॉमन आ रहा है, दिखाई दे रहा है, दोनों में कॉमन आपको दिखाई दे रहा है। अब दोनों में ये कॉमन जो आपको दिख रहा है उसको आपको चाहिए, अगर आप बाहर लेना चाहते हो तो आप किस तरह से लोगे, तो 1/√3
2 अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5, दोनों में था, हमने उसको क्या कर दिया, बाहर ले लिया। या तो आप क्या कर सकते हो, उसको एलसीएम की तरह भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर मैंने इसको बाहर ले लिया। अब बाहर लेने के बाद यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, 1, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्या बचा दोस्तों, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ समथिंग, ये बचा। अब यहाँ पे ये बचने के बाद अब आपको क्या करना है, देखो ये पूरा का पूरा पार्ट, ये रूट वाला नहीं बचेगा, रूट गायब हो जाए भाई, हाँ, क्योंकि रूट वाला तो मैंने बाहर ले लिया ना। ये देखो ध्यान से देखो, ये देखो ये रूट वाला और ये 2 और ये रूट वाला, ये 2 बाहर ले लिया, तो फाइनली यहाँ से अंदर क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, यहाँ 1, और यहाँ पे ये वाला पार्ट बाहर नहीं गया है, ये और ये गया तो ये बचा। अब यहाँ पे इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, ये देखो ये 15 ऐसे ही लिखूंगा, ये देखो ये वाला टर्म कुछ मत करो, ये 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 रेज टू 4 वैसे ही लिखो। ये वाला भी टर्म अभी ऐसे ही लिख रहा हूँ, 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5। सब सिंप्लीफाई का खेल है। अब देखो ये वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 3x माइनस 5, और आई थिंक यहाँ पे ऊपर 3 है, ये देखो यहाँ पे, पर मैंने 3 को तो मैंने बाहर ले लिया था, ऊपर के टर्म 3 को मैंने बाहर ले लिया था, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 है, और अगर मैं देखूँ तो नीचे क्या है दोस्तों 3x माइनस 5। तो आपको समझ में आ रहा है, ये वाला टर्म 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला 1, दोनों के बीच में भाई प्लस है, माइनस नहीं आएगा क्योंकि बीच में प्लस है, और ये। अब अगर मैं इसे और अच्छे तरीके से सॉल्व करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, बस ये सिंप्लीफाई का पार्ट है दोस्तों। ये देखो मैं 15 है, मैं चाह रहा हूँ ये वाला पार्ट पहले लिख देता हूँ, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5। चाहिए तो आप 15/2 लिख दो तो भी दिक्कत नहीं है। ये सेम टू सेम लिख रहा हूँ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 होल रेज टू 4। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये 3x है, माइनस 5 प्लस 1 कितना होता है, तो ये देखो 3x माइनस 5 प्लस 1 माइनस प्लस माइनस 5 माइनस 1 4, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, और नीचे क्या है 3x माइनस 5। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। अगर चाहिए इसे और अच्छे तरीके से आपको लिखना है तो और अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो, बट इतना इनफ है। इस तरह से अगर आपने चीज़ों को लिखा होगा तो आपका पूरा का पूरा आंसर आ गया। अब चलते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट लिख दो, फिर उसे हम सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम चीज़ों को सॉल्व करते जाएंगे। अब देखो यहाँ पे cos इक्वल टू समथिंग हमें दिया हुआ है, तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों cos है, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों a स्क्वायर है। इसको मुझे कॉपी करना होगा, नहीं तो फिर से ये दिक्कत देगा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखो इस वाले क्वेश्चन में अगर आप चाहते हो तो देखो ये वाला जो पार्ट है, शायद आप बुक के पीछे आंसर चेक करोगे तो बोलोगे सर आप अलग आपका आया, तो ये वाले पार्ट को फिर से आप एक साथ लाके 3x माइनस 5 रेज टू 3/2 भी लिख सकते हो। वैसे यहाँ तक भी आंसर परफेक्ट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप जाओगे तो आपको थोड़ी ना पता है कि आपके बुक के पीछे क्या आंसर है। अब देखो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ से अभी भी आप चीज़ों को सीख रहे हो, जहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा मैं आपको बता दूंगा कि भाई यहाँ से बहुत अच्छे से आपको चीज़ों को कवर करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखूंगा। cos है, ब्रैकेट में क्या है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा dy/dx। अब आपको मेरा लॉजिक समझना चाहिए कि यहाँ पे cos है, बहुत सारे बच्चे रहेंगे टेंशन में कि सर cos आएगा कि यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, सबको बहुत टेंशन होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से अगर देखोगे तो सबसे पहले क्या दिख रहा है cos, फिर बाद में x स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको किसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, cos का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ cos क्या होता है, माइनस साइन होता है। क्या बात है, और जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है दोस्तों उसको आप सेम टू सेम लिख दो। अब डेरिवेटिव ऑफ cos क्या होता था, माइनस साइन x था, पर x के प्लेस पे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आया, मतलब ये क्या हो गया, बैड फंक्शन। मतलब हमें क्या करना है दोस्तों, फिर से इस वाले पार्ट का आपको क्या करना है दोस्तों, डेरिवेटिव निकालना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इनटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है दोस्तों 2x, और ए स्क्वायर मतलब कांस्टेंट 0। तो फाइनली अगर आप इसे लिखोगे तो माइनस 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आप लिख सकते हो। तो यहाँ तक आपका
ये वाला पार्ट हो गया। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने कॉपी किया था तो सेम है। अब देखो यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से देखोगे तो देखो यहाँ पे y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई रेज टू 3x प्लस 2 और ये प्लस 5 है भाई। इस तरह से ऐसा कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ले लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो रूट है, यहां से अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो सबसे पहले मुझे रूट दिख रहा है। देन उसके नहीं तो बहुत सारे लोग सोचेंगे ई रेज टू एक्स का क्यों फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया, तो यहां से आपको देखना है। देन यहां से आप रूट का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। रूट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। एक्स के प्लेस पे जो भी ये पूरा का पूरा पार्ट आए ये अपना एक्स के प्लेस पे आप चुपचाप से लिख दो। मतलब यहाँ पे देखो मैं एक्स के प्लेस पे चीजों को लिख रहा हूँ, तो ई रेज टू 3x प्लस 2 और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 5। अब यहाँ पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी इसके अंदर फंक्शन आया हुआ है, जो भी यहाँ पे फंक्शन आया हुआ है ई रेज टू समथिंग, मतलब ये क्या है आपका दोस्तों, ये बैड फंक्शन है। मतलब हमें क्या करना है, इस वाले फंक्शन का 3x प्लस 2 और प्लस 5 ये बैड फंक्शन जो भी है इसे हमें फिर से इसका क्या करना है, डेरिवेटिव सॉल्व करना है। अब देखो मैं अगर इसे सॉल्व करने जाऊं तो सॉल्व करते टाइम ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ यहाँ पे ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5 इंटू, अब देखो यहाँ पे ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, ई रेज टू एक्स। तो ये देखो यहाँ पे ई रेज टू एक्स सेम टू सेम लिख दे रहा हूँ, बट दोस्तों ये एक्स है, एक्स के प्लेस पे एक्स नहीं आके वहां 3x प्लस 2 आया, मतलब ये बैड फंक्शन है। और मतलब हमें क्या करना है, इसका फिर से डेरिवेटिव लेना होगा। और अगर इसका फिर से आप डेरिवेटिव लोगे, 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 3 आएगा। और प्लस 2 है तो 2 अगर अकेला है तो उसका डेरिवेटिव 0 है, तो वहां पे इंटू 3 से मल्टीप्लाई किया और ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका डायरेक्ट 0। फिर से ध्यान से बता रहा हूँ, देखो 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स लिखा, पर एक्स के प्लेस पे नहीं आया तो उसका फिर से मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ। डेरिवेटिव लेते टाइम ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स, एक्स के प्लेस अगर यहाँ एक्स आ गया होता तो उतना ही रखता, बट यहाँ बैड फंक्शन आया तो फिर से उसका डेरिवेटिव लिया, तो 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। और 5 क्या कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। तो फाइनली अगर मैं इसे और अच्छे तरीके से लिखूं तो मैं इसे अच्छे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये देखो ये 3 है तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 ई रेज टू 3x प्लस 2 और यहाँ पे क्या आएगा 2 अंडर रूट ऑफ ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। इस तरह से हमें आंसर्स को क्या करना है दोस्तों, लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इस क्वेश्चन में आपको कुछ चीजें भी बताने वाला हूँ, कुछ 11 की चीजें यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इस क्वेश्चन में। y इक्वल टू लॉग 10 x बाई 2 है, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यस मुझे बताओ 10 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लॉग का, चोरी चोरी देखो यहाँ से, यस कौन दिख रहा है, सबसे पहले लॉग दिखाई दे रहा है। और अगर लॉग दिखाई दे रहा है तो मतलब यहाँ पे पहला लॉग का फॉर्मूला आएगा, और लॉग का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x, और लॉग के बाद जो भी है वो पूरा का पूरा आपका क्या x है, तो सेम टू सेम यहाँ पे आप लिख दो 10x/2 आपने लिख दिया। अब आपको पता है कि जो x के प्लेस पे जो भी फंक्शन आया क्या है, बैड फंक्शन है, तो उसका फिर से डेरिवेटिव लेना होगा। अब यहाँ पे मैं फिर से उसका डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 10x/2, ये भी मैंने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे 1/10 आपने यहाँ पे x/2 आपने लिख दिया। अब देखो ये जो बैड फंक्शन है, यहाँ पे जो बैड फंक्शन है उसका फिर से 10x का डेरिवेटिव कितना होता है, sec²x, तो यहाँ पे क्या आएगा sec²x/2। अब अगर आप देखोगे 10x का डेरिवेटिव sec²x होगा, पर sec²x आना चाहिए था, फिर से यहाँ पे x/2 आ गया, मतलब ये बैड फंक्शन। फिर से आपको क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ x/2 निकालना है। अब दोस्तों अगर मैं इसे अच्छे तरीके से लिखूं तो ये क्या आएगा 1/10 x/2 इंटू sec²x/2 इंटू, देखो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1, और x के प्लेस पे x ही आया और 2 ऐसे ही रहेगा। अगर ये 2 अकेला होता तो 0 हो जाता, पर x के साथ है इसलिए 1/2 और x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1। अब देखो यहाँ तक अपने आंसर आ चुका है, बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी
tan और sec स्क्वायर या tan और sec अगर कुछ ऐसा टर्म आता है तो उसको सिंप्लीफाई करके उसका आंसर हमेशा कोसेक या साइन के टर्म में कन्वर्ट करना रहता है। ये नॉर्मल, अगर आप समझो 98 तक मार्क्स में आप पहुंच रहे हो तो आपके मार्क्स उड़ जाएंगे, 99 तक पहुंच रहे हो तो भी मार्क्स उड़ जाएंगे, अबो 90 जाओगे तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई आप इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने आना चाहिए, तो ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे कैसे इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा tan इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, साइन एक्स बाई टू इंटू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, आपने पढ़ा होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और सेक को अगर मैं कॉस के टर्म में कन्वर्ट करूँ तो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि सेक थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टेन थीटा विच इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो मैंने टेन में कन्वर्ट किया। सेक थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन कॉस थीटा। मैं इसको, अगर आप मेरे से 10th पढ़े होंगे तो मैंने इसको हस्बैंड वाइफ फॉर्मूला बोला है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपने लिख दिया और ये 1/2 ऐसे ही है। अभी देखो एक कॉस कैंसल, तो फाइनली ये देखो ये 2 में आगे लिख रहा हूँ तो ये 1, ये 2 में आगे लिख रहा हूँ 2, यहाँ पे क्या होगा साइन एक्स बाई टू, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कॉस एक्स बाई टू। अब आपको बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना है। यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट 11th क्लास का, और 11th क्लास की भी चीज़ें यहाँ पे मैं पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अब देखो यहाँ पे आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 11th क्लास में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो आज से फॉर्मूला लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दो, लिखना चालू कर दो, और हर एक फॉर्मूले को समझाने का काम मेरा है। पूरे बेसिक से मैं चीज़ों को कवर कराऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे ये थीटा है तो यहाँ पे उसका डबल हो गया, तो फाइनली आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो 2 दिख रहा है, यहाँ पे देखो साइन थीटा दिख रहा है, यहाँ पे कॉस थीटा दिख रहा है। तो फाइनली अगर मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ 1 अपॉन, फाइनली मैं ये पूरे टर्म को इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा साइन 2 इंटू द वैल्यू ऑफ थीटा कितना है दोस्तों एक्स बाई टू, तो यहाँ पे एक्स बाई टू, 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये क्या हो गया 1 अपॉन साइन एक्स। और 1 अपॉन साइन एक्स मतलब ही क्या होता है दोस्तों, कोसेक थीटा होता है, मतलब कोसेक एक्स। तो फाइनली इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन का आंसर ला दिया, और आपको इस तरह से चीजों को सॉल्व करने आना चाहिए। अब देखो एक क्वेश्चन मैं ये आपको सॉल्व करने दे रहा हूँ, बहुत ईजी है। आपको क्या करना है दोस्तों वो भी मैं बता दे रहा हूँ। आप मुझे बताओ, देखो y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 है, अंडर रूट ऑफ x है। चलो ये अंडर रूट ऑफ x है इसलिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ कि आपको दो, पर सॉल्व तो मैं ही कर देता हूँ। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो रूट दिखाई दे रहा होगा, तो ये dy बाई डी एक्स है, ये क्या आएगा दोस्तों 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x, तो ये क्या आएगा अंडर रूट ऑफ x के प्लेस पे जो भी आया उसको मैं व्हाइट कलर से लिख रहा हूँ जिससे आपको समझे। देखो ये जो भी x के प्लेस पे आया मैंने सेम टू सेम लिख दिया, और मतलब ये क्या हमारा बैड फंक्शन है। और अगर मैं फिर से अगर इसका डेरिवेटिव निकालने जाऊँ तो जो भी मेरा x के प्लेस पे आया वो वाले पार्ट का मैं डेरिवेटिव लूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा tan अंडर रूट ऑफ x। अब मैं फाइनली अगर मैं इससे लिखूँ तो ये क्या होगा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यस ये 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 10 अंडर रूट ऑफ x इंटू, यस tan रूट x का क्या आएगा भाई डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों sec स्क्वायर x, पर x के प्लेस पे रूट x आया, रूट x फिर से क्या हो गया बैड फंक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे आना क्या चाहिए था, रूल वाइज x आना चाहिए था, इसलिए फिर से इसका डेरिवेटिव लेंगे, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स फिर से आएगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपको बैड फंक्शन सिस्टम सिस्टमैटिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, अगर मैं ऊपर देखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा सेक स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स, और यहाँ अगर मैं नीचे बात करूँ 2 अंडर रूट ऑफ 10 और अंडर रूट ऑफ एक्स, और आपको पता है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 रूट एक्स। अब देखो यहाँ पे x की जगह पे परफेक्ट x आया हुआ है, तो अब आगे आपको सॉल्व करना नहीं है, आप चाहिए तो इसको 2 2 4 मल्टीप्लाई कर दो और सिस्टमैटिक तरीके से लिख देना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोरदार क्वेश्चन है ये भी हमारा, और इस क्वेश्चन में आपको मैं बहुत कुछ बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। अब ट्रिगो का कोई भी डेरिवेटिव आएगा तो आपसे रॉन्ग नहीं होगा। देखो यहाँ पे पहले जैसा क्वेश्चन है, जैसा देश वैसा वेश, तो वैसा लिख देता हूं भाई, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो आपने सेम टू सेम लिखा है, और कभी भी कहीं पे भी अगर आपको डेरिवेटिव लेशन में कहीं पे भी साइन स्क्वायर थीटा दिखा, यहाँ पे समझो 10 टू 5 थीटा दिखा, तो इसको आप हमेशा आप इसी को साइन स्क्वायर थीटा को आप ऐसा लिखा करो, और
10 रेज टू 5 थीटा को आप 10 थीटा होल रेज टू 5 लिखा करो। और x रेज टू n का फॉर्मूला आपको पता है, जब ब्रैकेट रेज टू कुछ भी रहा तो हम क्या करते हैं, x रेज टू n का फॉर्मूला लगाते हैं और उसको x रेज टू n से आपको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे ये देखो, ये सेम टू सेम क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे एक्स क्यूब है। अब यहाँ पे ये जो 3 है इसका मतलब क्या है, मैं इसको होल रेज टू दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं होल रेज टू 3 दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आएगा एक्स रेज टू n वाला फॉर्मूला। तो हमेशा याद रखना इस टाइप में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए, क्योंकि यहाँ पे आप कॉट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, ये कॉट नहीं है, कॉट क्यूब है, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा उसको पहले होल रेज टू 3 में लेके जाओ। हाँ, अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते थे। अब यहाँ पे एक्स रेज टू n का फॉर्मूला आएगा तो देखो dy बाई डी एक्स मैं लिख रहा हूँ, वहाँ आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिख देना। अब देखो ये देखो n लिखा, जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको चुपचाप से लिख देना है। क्या लिख देना है, क्या लिख देना है आरव, चुपचाप से लिख देना है। क्या लिख देना है, चुपचाप। अब देखो यहाँ पे n है, यहाँ पे x है और यहाँ पे n माइनस 1, मतलब 3 माइनस 1 कितना होगा 2। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बैड फंक्शन क्या है दोस्तों। बैड फंक्शन ये जो अंदर वाला पार्ट है ये आपका बैड फंक्शन है। मतलब आपको क्या करना है, फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी अंदर वाला पार्ट है, कॉट ब्रैकेट में है लॉग और यहाँ पे क्या है दोस्तों एक्स क्यूब, ये वाला पार्ट आपको फिर से इसका डेरिवेटिव लेना है। तो मैंने ये देखो सेम टू सेम लिख दिया है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो 3 है, ये देखो ये कॉट है, ये लॉग है, ये एक्स क्यूब है और ये होल का स्क्वायर है। अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कॉट आपको पता होगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉट क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो देखो माइनस लिख रहा हूँ, कोसेक स्क्वायर लिख रहा हूँ और x का मतलब क्या है दोस्तों, x का मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट है। तो जो भी x का पार्ट है साथ में लिख दे रहा हूँ लॉग एक्स क्यूब, जो भी है भाई। देखो कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब मैंने ये लिखा तो मुझे एक चीज तो यहाँ पे पता चल गया कि ये जो पार्ट है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आना चाहिए था, बट एक्स की जगह पे कुछ और आया, मतलब बैड फंक्शन है। मतलब आप यहाँ पे क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्यूब फिर से लोगे। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट भी क्लोज कर देता हूं। हाँ, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये 3 लिख रहा हूँ, ये कॉट लिख रहा हूँ, ये लॉग, ये एक्स क्यूब ब्रैकेट क्लोज, इसका ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर और ये माइनस है, माइनस चाहिए तो यहाँ पे दे रहा हूँ, -3 हो गया। ये कोसेक स्क्वायर लॉग, कुछ मत भूलना इसमें, नहीं तो एक आध भूल जाओगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखो लॉग, अब आपको दिख रहा है, ये देखो ये लॉग एक्स हो गया। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो 1/x लिख रहा हूँ। बट फिर से 1/x के प्लेस पे जो था वो x लिखा, फिर से देखा तो भाई वहां पे x के बदले एक्स क्यूब आ गया। मतलब ये फिर से बैड फंक्शन, मतलब फिर से डेरिवेटिव, फिर से डेरिवेटिव, मतलब फिर से आप क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ पे देखो इसके बाद आप जो लिखने वाला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, उसका आंसर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 3x स्क्वायर। आपको पता है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव का 3x स्क्वायर। अब देखो x के प्लेस पे x आया, मतलब इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना है, तो बहुत सारे लोग इसके आगे 2x भी लिख देंगे, क्योंकि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या था 3x स्क्वायर और x के प्लेस पे x आया, मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव रुक गया। अब आपको चाहिए तो ये वाले स्टेप को अच्छे से सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो। जैसे ये देखो ये 3 है और ये 3 है, तो आप इसे क्या कर दो -9, क्योंकि माइनस साइन बाहर था। और आप चाहिए तो ये देखो ये दोनों को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ ऊपर अगर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स क्यूब है, तो ये कैंसिल होगा, नीचे x बचेगा। या तो 2 - 3 कर दोगे -1, तो मतलब नीचे एक x बचा, क्योंकि नीचे x3 है ना, तो 2 कैंसिल हो गए, एक x बच रहा है। और अगर आप इसे लिख रहे हो, देखो अब ये स्क्वायर आप यहाँ पे देख के लिख सकते हो। तो आप देखो ये स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब और ये भी आपने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद आप इसे भी सिस्टमेटिक तरीके से लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब। और यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन तो सॉल्व करा दिया है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी करा दिया, लगता है 2 बार इन्होंने दे दिया क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत जोरदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी मैं चाहता हूं कि आप सॉल्व करो, पर मैं ही सॉल्व करने वाला हूं, मुझे पता है। y = phi sin क्यूब x और +3 उसी के साथ है। अब यहां से ये मुझे समझ में आ रहा है कि ये फाइ मतलब a है और x से ऊपर मतलब a रेज टू x का, तो a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या आता है, a रेज टू x log
ए। तो यहां पे अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालने जाऊं तो ये देखो मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स, ए रेज टू एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, फाइव रेज टू एक्स, एक्स के जो जगह पे जो भी आया वो मैं लिख रहा हूँ, जो भी है मुझे उससे तकलीफ नहीं होना चाहिए। देखो ए रेज टू एक्स, साथ में क्या लिखूंगा, लॉग ए, लॉग फाइव। अब मैंने ए रेज टू एक्स लिखा, साथ में लॉग फाइव, मैंने उसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। ए रेज टू एक्स जो दिया था वो सेम टू सेम लिखा और साथ में लॉग फाइव लिखा। बट रूल वाइज इसके अंदर एक्स यहाँ पे और एक्स के प्लेस पे एक्स नहीं आया, ये एक्स के प्लेस पे कुछ साइन क्यूब एक्स प्लस 3 आ गया। तो मतलब वो अपना क्या हो गया दोस्तों, बैड फंक्शन। मतलब फिर से उस पार्ट का जो भी एक्स के प्लेस पे जो पार्ट आया अगर वो एक्स नहीं है तो बैड फंक्शन है, फिर से उसका आप डेरिवेटिव ले लो। मतलब यहाँ पे साइन क्यूब एक्स प्लस 3 है। आप इसका फिर से डेरिवेटिव सॉल्व कर दो और ये डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, देखो ये 5 साइन क्यूब एक्स प्लस 3 और यहाँ पे क्या है लॉग 5 इंटू। अगर जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर अगर रेस टू में कोई भी नंबर आया तो उसका मतलब होता है ऐसा। अब यहाँ पे आपको लगेगा फॉर्मूला एक्स रेस टू एन का, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला मतलब यहाँ पे 3 आएगा और x के प्लेस पे क्या है दोस्तों साइन, और 3 माइनस 1 कितना होगा 2, और ये साइन क्या है दोस्तों, बैड फंक्शन है। रूल वाइज यहाँ पे x होना चाहिए था, फिर से साइन का अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो दोस्तों क्या आएगा cos। और ये मैंने अब देखो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा यहाँ पे सॉल्व कर दिया, ये वाला कलर दूसरा ले लेता हूँ, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व कर दिया। देखो इसका मतलब ये है, अब इसको देख के सॉल्व करो, n x n माइनस 1 और यहाँ पे जो x के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे साइन x आया, तो ये क्या हो गया बैड फंक्शन, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। और यहाँ पे ये देखो ये प्लस 3 क्या है हमारा, 3 हमारा क्या है दोस्तों कांस्टेंट टर्म है, तो उसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। और फाइनली अगर आप लिखना चाहो तो इसे अच्छे तरीके से लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 3। अब देखो मैं इसे लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, cos x लिख दे रहा हूँ, और जो मेरा यहाँ पे है 5 साइन 3x प्लस 3 लॉग ऑफ 5। तो ये मैंने पूरा का पूरा मेरा पार्ट लिख दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये देखो ये, अब इस क्वेश्चन से भी हमें टेंशन में नहीं आना है। अब ये जो मेरा क्वेश्चन है y इक्वल टू कोसेक, और यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट ऑफ cos x। अब आपको यहाँ पे कोसेक है और कोसेक एक्स है, अब आपको यहाँ पे कोसेक का डेरिवेटिव लेना होगा। कोसेक का डेरिवेटिव आपको पता होगा माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स। डेरिवेटिव आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, कोसेक का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों, माइनस कोसेक एक्स, एक्स के प्लेस पे जो है भाई वही लिख दो cos x इंटू माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स। फिर यहाँ पे भी क्या आएगा कॉट, और x के प्लेस पे जो है भाई वही लिख दो इंटू आपका बैड फंक्शन क्या आया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला वाइज क्या आना चाहिए था, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, बट यहाँ पे कोसेक एक्स के प्लेस पे कुछ और आया। तो मतलब बहुत सारे बच्चे क्या करते पता है, ये बस कॉज लेते हैं पर रॉन्ग हो जाएगा। ये पूरा का पूरा आपका बैड फंक्शन हो गया, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या होता है कोसेक एक्स, और एक्स के प्लेस पे पूरा का पूरा आपका क्या आ गया अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। तो आपका बैड फंक्शन पूरा का पूरा क्या हो गया, एक्स के प्लेस पे जो टर्म आता है वो आपका बैड फंक्शन है। तो ये हमारा क्या हो गया बैड फंक्शन। अब ये मत बोल देना कि सर यहाँ पे भी है 2 बार हम लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा का पूरा एक ही फॉर्मूला है यहाँ पे। अब ये होने के बाद ये देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस कोसेक अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉट अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू, अब अगर आप डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स निकालते हो तो रॉन्ग हो जाएगा। यहां से तीर निशाने पे लगाओ और देखो आपको क्या दिखा है, अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स दिखा है। तो अंडर रूट ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स। तो देखो मैंने एक्स लिखा। अब आप अगर ध्यान से देखोगे, देखो ध्यान से, रुको मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स लिखा, देखो रूट ऑफ कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। अब एक्स के प्लेस पे दोस्तों क्या है कॉस एक्स,
उस टाइम x के प्लेस पे ये पूरा का पूरा रूट cos x आया था, पर अभी क्या है cos x आया, और डेरिवेटिव ऑफ cos x आप फर्दर लोगे क्योंकि वहां पे x चाहिए, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, अब तो थोड़ा बहुत डायरेक्ट चीजें समझ में आ रही है। अब बस उसे ही आप देखो माइनस माइनस प्लस कर दो और पूरा का पूरा टर्म अच्छे तरीके से आप लिख दो, देखो dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो ऊपर क्या आया दोस्तों, कोसेक अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉट अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, देखो ये पूरा का पूरा लिखा, इंटू यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन एक्स, ये भी लिख दिया, और नीचे क्या है दोस्तों 2 अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो ये भी क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मैं लास्ट में, आप पूरे के पूरे लेक्चर्स देख लो अच्छे से, और अभी तो आपके पास टाइम है और मेरे हिसाब से आपको ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। और अगर लास्ट में मैं जब वन शॉट वीडियो बनाऊंगा, अगर बस आप उस वीडियो को भी देख लोगे ना, पर ये वीडियो देखने के बाद तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। देखो यहाँ पे लॉग है, देखो y इक्वल टू लॉग, और यहाँ पे क्या है कॉस है, यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब है माइनस फाइव है समथिंग। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब आपको पता होना चाहिए, अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे आपको एक लॉजिक तो सीधा सीधा भाई समझ गया है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आएगा, लॉग एक्स का आएगा। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, एक्स के प्लेस पे क्या आया दोस्तों कॉस आया, एक्स क्यूब आया माइनस फाइव आया। अब ये जो भी पार्ट आया ये क्या है बैड फंक्शन है, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कॉस का डेरिवेटिव, डायरेक्ट आपको पता है कॉस का डेरिवेटिव होता है दोस्तों माइनस साइन, और जो भी दिया हुआ है वो मैं लिख रहा हूँ। अब आप देखो मैं एक ही स्टेप में यहाँ पे सिखा रहा हूँ। देखो लॉग था, एक्स के प्लेस पे जो भी आया था वो लिख दिया लॉग एक्स, एक्स के प्लेस पे एक्स नहीं आया फिर से उसका डेरिवेटिव। अब अगर आप देखोगे कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन समथिंग जो भी है, पर कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स आना चाहिए था, फिर से यहाँ पे क्या हो गया एक्स के बदले कुछ और आ गया, कोई टेंशन नहीं है ना, वो आपका बैड फंक्शन हो गया। फिर से आप उसका डेरिवेटिव ले लो, डी बाई डी एक्स ऑफ ये लिखो, तो उसका आप डेरिवेटिव ले लोगे, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा दोस्तों 3x² एक्स रेज टू एन वाला, और फाइव का डेरिवेटिव कितना का 0। देखो मैंने एक ही स्टेप में इसे सॉल्व किया, आगे चल के मैं एमएसटी सीटी के जब लेक्चर्स लूंगा तो आपको बताऊंगा कि आपको कैसे एक ही स्टेप में चीज़ों को सॉल्व करना है, और आगे एक दो एक्सरसाइज के बाद कभी कभार हमें एक ही स्टेप में चीज़ों को सॉल्व भी करना है। तो ये साथ में ये भी आपको मैं हिंट देते जा रहा हूँ, चीज़ों को सिखाते जा रहा हूँ। अगर आप देखोगे साइन है कॉस है, दोनों के एंगल सेम है, तो मैं इसे कॉट लिख सकता हूँ, क्योंकि टेन लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या होता है दोस्तों टेन होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था। तो ये एक्स क्यूब माइनस फाइव, तो देखो ये फॉर्मूला हो गया साइन अपॉन कॉस 10, और यहाँ पे ये देखो यहाँ 3x² बचा है, तो ये 3x² ऐसे ही है चाहिए, तो इसे आप आगे लिख दो। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारी टीम ने 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए, देखो ई रेस टू समथिंग है, प्लीज इस क्वेश्चन से डरना मत। देखो ई रेस टू 3 है, साइन स्क्वायर एक्स है माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स है, ये वाला तो आपके लिए अब टेंशन नहीं है। इसका मतलब क्या है आपको समझ गया है, ये कॉस है, ये स्क्वायर आप कैसे समझोगे, थोड़ी देर पहले मैंने कॉट का क्वेश्चन कराया उससे आपको समझना है। तो ये स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पहले आप एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते टाइम पहले आप ई रेज टू एक्स है, ई रेज टू एक्स पूरा का पूरा सेम आएगा। देन ये वाले पार्ट को आप जब बैड फंक्शन कंसिडर करोगे तो 3 तो वैसे ही लिखोगे, और ये साइन स्क्वायर एक्स मतलब क्या, साइन एक्स होल रेज टू स्क्वायर है, साइन एक्स का होल स्क्वायर है। अब इसका डेरिवेटिव तो आपको आता है, 3 आप वैसे ही लिखोगे, पर इसका आपको पता है 2 है, और फिर यहाँ पे क्या x है, x मतलब साइन एक्स है, और 2 - 1 1, और ये साइन एक्स क्या है बैड फंक्शन है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा कॉस एक्स। तो इस तरह से फिर आपको ये वाला ही पार्ट सॉल्व करना है। तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप नहीं सॉल्व कर पाए प्लीज कमेंट करना, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, y इक्वल टू 10, ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लोगे। अब तो इतना तो मैंने आपको सिखा दिया है, साइन एक्स। अब y इक्वल टू 10 कॉस साइन एक्स अगर आप सॉल्व करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप किसका डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यस, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, आपको पता है टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स। अब सेक्स स्क्वायर एक्स की जगह पे जो आया भाई वो लिख दो, साइन एक्स जो भी है वहां पे आपने सिस्टमेटिक लिख दिया। बट अगर आप चेक करने गए तो सेक्स स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पे क्या आया, बैड फंक्शन, मतलब ये क्या हो गया आपका बैड फंक्शन। तो मतलब आप क्या करोगे, इसका फिर से डेरिवेटिव लोगे, फिर से आप डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस, और यहाँ पे क्या, साइन एक्स। अब कोई बच्चा मुझे बोलेगा क्या सर मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ, आपने एक स्टेप थोड़ी देर पहले एक सम को किया था, वो जस्ट मैंने बताया था, अभी आप कोई डायरेक्ट मत सॉल्व करो, आगे खुद अपने आप सीख जाओगे डायरेक्ट सॉल्व करना। अब यहाँ पे ये होने के बाद ये देखो, यहाँ पे सेक्स स्क्वायर समथिंग, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे क्या है, साइन है, वो भी हमने लिख दिया है। और डेरिवेटिव ऑफ कॉस आपको पता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या है दोस्तों, माइनस साइन, और ब्रैकेट में भी साइन एक्स है। अब अगर आप देखोगे माइनस साइन एक्स है, अब माइनस साइन एक्स हुआ तो आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या हुआ, माइनस साइन एक्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस साइन एक्स, साइन एक्स लिखा, पर एक्स के प्लेस पे फिर से साइन एक्स आ गया, मतलब ये क्या है, बैड फंक्शन। तो मतलब हमें क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ जो मेरा बैड फंक्शन है फिर से उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस आगे चाहिए तो माइनस आगे ले लो, ये देखो यहाँ माइनस दे दिया, तो यहाँ पे डायरेक्ट साइन लिखो, साइन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब देख चलते हैं, हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, सेम क्वेश्चन है, आपको आएगा सॉल्व करने, सेक एक्स का डेरिवेटिव अप्लाई करना, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब देखो हाँ ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, और ये क्वेश्चन मैं जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा तो उसमें का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके रखना। अब देखो यहाँ पे ई रेस टू लॉग, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस लॉग एक्स का स्क्वायर, देख लो यहाँ पे लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस, हाँ। अब आप एक प्रॉपर्टी समझ लो जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है, आपने 11th क्लास में एक प्रॉपर्टी समझा था, यहाँ a है, यहाँ पे log b है, और यहाँ पे a है। कभी भी अगर ये दोनों सेम है, कभी भी अगर ये देखो इसका log का ये बेस सेम है और यहाँ पे भी सेम है, तो इसका आंसर डायरेक्ट दोस्तों अपन b लिख सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे डायरेक्ट आप y इक्वल टू, अगर ये e है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब e है, ये दोनों कुछ नहीं है मतलब e रहेगा, आपको नेचुरल लॉग पता होगा, ये दोनों सेम है तो डायरेक्ट इसका आंसर, ये देखो ये दोनों सेम है तो ये पूरा का पूरा पार्ट इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे आप क्या आएगा आंसर, लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से एक और, यहाँ पे फिर से, सॉरी ये क्या हो गया भाई, एक मिनट, इधर भी नहीं जा रहा है, आया है, हो गया। तो देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर दिख रहा है पर अपन सॉल्व कर देते हैं, नहीं तो फिर इतना मस्त वीडियो बना रहा हो खराब हो जाएगा। देखो अब यहाँ तक पहुंचे, अब आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे एक और लॉग की प्रॉपर्टी आएगी, लॉग m रेस टू n होता है। तो कभी भी अगर m के ऊपर, देखो ये m के ऊपर अगर कोई वैल्यू है तो आगे आएगा, पर अगर कभी भी ऐसा रहा लॉग m होल रेस टू अगर n रहा तो कभी भी आगे नहीं आएगा। पूरे ने अगर टोपी पहननी है तो आगे नहीं आएगा, पर अगर किसी एक ने टोपी, लास्ट वाले ने अगर टोपी पहनी है तो टोपी आगे रखना है। तो ये m ने अगर टोपी पहनी है तो ये टोपी आगे हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लॉग m। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो वैसे यहाँ पे अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करूँ, देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, y इक्वल टू, देखो ये आगे नहीं जाएगा क्योंकि होल रेस टू है तो ये ऐसे ही रहेगा, log x, ये होल रेस टू ऐसे ही रहेगा, बट ये वाला पार्ट आगे चले जाएगा तो ये होगा 2 log x। अब यहाँ पे ये सिंप्लीफाई करने के बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आप इसे सॉल्व करोगे तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मूला बताओ। अब इतना तो पढ़ा दिया हूँ एक ही लेक्चर में तो आपको समझ में आ रहा होगा। होल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, होल रेस टू n वाला फॉर्मूला, x रेस टू n वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या आएगा n, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों जो भी है x, और यहाँ पे n माइनस वन मतलब 1, और ये x के प्लेस पे जो भी टर्म आया, देखा अगर आपने x के प्लेस पे देखो n x n माइनस वन, और यहाँ पे x के प्लेस पे x नहीं मतलब बैड फंक्शन है, फिर से उसका डेरिवेटिव लेना, और डेरिवेटिव ऑफ log x डायरेक्ट लिख दो ना, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होगा 1/x। अभी x के प्लेस पे x आया नहीं तो फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ता, देन माइनस log x का डेरिवेटिव आपको पता है 1/x है,
देन अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये क्या होगा, 2 log x रेज टू 1 मतलब log x ही होगा, नीचे x है और यहाँ पे 2/x। अब चाहिए तो अगर आप कॉमन वॉमन लेना चाहते हो तो 2/x कॉमन ले लो, तो अंदर log x माइनस 1 होगा और परफेक्ट आंसर ये है आपका। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। जो भी ब्रैकेट में जो पार्ट आया वो आपका क्या होगा, बैड फंक्शन। तो मतलब आपका बैड फंक्शन क्या होगा, अंडर रूट ऑफ जो भी साइन समथिंग जो है वो आपका बैड फंक्शन है। तो ये क्वेश्चन आपको अप्लाई करके, क्योंकि इसकी तरह मैंने सेम 10 वाला एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने जाते हो तो y इक्वल टू लॉग, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सेक ई रेज टू एक्स स्क्वायर। अगर आप इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो ये क्या आएगा, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो 1/x समथिंग मैंने यहाँ पे जो भी लिखा है मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिख देना भाई, बार बार लिख नहीं रहा हूँ। अब यहाँ पे जो भी टर्म है वो क्या है, अगर जो भी है यहाँ पे जो बैड फंक्शन आया है, जैसे यहाँ पे log x था तो 1/x, पर x के प्लेस पे x नहीं आया मतलब बैड फंक्शन, उसका फिर से डेरिवेटिव। अब मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई कर रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये लिख के फिर से नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आपको पता है सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स जो भी एक्स आया वो लिख दो इनटू tan x। इसलिए आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखो log x है, 1/x लिखा, x की जगह पे बैड फंक्शन हो गया, मैंने फिर से लिखा बैड फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब sec x का sec x इंटू tan x। अब फिर से अगर मैं ध्यान से देखूं तो भाई x के प्लेस पे फिर से गड़बड़ हुई है। फॉर्मूला क्या होता है, sec x इंटू tan x, x के प्लेस पे x नहीं आके e रेज टू एक्स पर आया, मतलब फिर से बैड फंक्शन, फिर से बैड फंक्शन, मतलब e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव फिर से e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव। चलो नहीं समझ में आ रहा है तो एक स्टेप नीचे लिख रहा हूँ, या डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा। देखो ये लिखा 1 देखो log x का डेरिवेटिव क्या था, 1/x बैड फंक्शन, फिर से उसका डेरिवेटिव। अगर sec x इंटू tan x, x के प्लेस पे फिर से बैड फंक्शन आया, x नहीं आया तो मतलब उसका डेरिवेटिव e रेज टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, e रेज टू एक्स स्क्वायर। पर अगर आप ध्यान से देखोगे e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स होता है, बट x की जगह पे फिर से x स्क्वायर आया मतलब बैड फंक्शन। अगर वहां x आया होता तो हम स्टॉप हो जाते, रुक जाते, तुरंत सिग्नल आ जाता, तुरंत भाई रुक जाने का, रेड सिग्नल, स्टॉप। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे फिर से यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मतलब फिर से इसका डेरिवेटिव लेना होगा तो 2x। अब देखो x के प्लेस पे x है, मतलब यहाँ पे सम खत्म हुआ, तो ये पूरे सम को मैंने एक ही स्टेप में सॉल्व कर दिया है। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो बचा हुआ है वो आपका आंसर है। आप स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना काफी जरूरी है। ये लॉग है, ये यहाँ पे log x है और यहाँ पे e का e रेज टू 2 है। कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो दोस्तों पहले इसको आपको सिंप्लीफाई करना है 11th वाले मेथड से। कभी भी ये log है तो पहले इसको देखो, मैं पहले ऊपर वाला टर्म इसके साथ लिख रहा हूँ log x, और अब मैं यहाँ पे log है, अब मैं नीचे वाला टर्म लिख रहा हूँ e रेज टू। तो हमेशा याद रखना, कभी भी ऊपर वाला टर्म लेने का फिर नीचे वाला टर्म आपको लिखना है। देखो मैंने कैसे लिखा फिर से बता रहा हूँ, देखो log है, फिर ये ऊपर वाला टर्म लिखा हूँ, फिर log है, फिर नीचे वाला टर्म। अब अगर मैं इसे लिखूँ तो ये क्या होगा, log x, और ये देखो ये log, आपको मैंने रूल बताया था अगर लास्ट वाले के ऊपर कोई नंबर है तो आगे आ जाता है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। और एक और चीज़ आप अपने नोट्स में लिख लो कि भाई log e का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। याद कर लेना अच्छे से, अगर आपने 11 जो नहीं पढ़ा है उनके लिए, जिन्होंने पढ़ा है उनको दिक्कत नहीं। देखो इसको 1/2 लिख दे रहा हूँ, ऊपर कुछ नहीं तो 1, नीचे 2, और फाइनली क्या हो जाएगा, log ऑफ log x। अब फाइनली ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन था उसको मैंने उस फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब उसका डेरिवेटिव निकालना आपके लिए इजी है। देखो तो y इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 log ऑफ x। अब आप इसे सिंप्लीफाई बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या होगा, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यस 1/2 ऐसे ही होगा। देखो log है, log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, ये log है, ये पूरा का पूरा x है भाई, ये पूरा का पूरा x है, तो यहाँ से आपको देखना है तो log x है, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, log x। फिर से आप समझ गए कि ये क्या है, यहाँ पे एक्चुअली x आना चाहिए था, मतलब ये क्या हो गया आपका बैड फंक्शन, 1/x आना चाहिए था, पर x की जगह पे log x है मतलब बैड फंक्शन। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, 1/2
इंटू 1/log x इंटू, देखो log x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1/x। तो अब देखो x के प्लेस पे x आया तो ये हो गया, तो फाइनली इसे आप अच्छे तरीके से लिख दो तो आपका आंसर हो गया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भाई बोर्ड एग्जाम ने बहुत बार पूछा है और है तो बहुत इजी क्वेश्चन, चाहिए तो आप इसे एक स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हो, पर मेरा सजेशन है कि एक स्टेप में मत सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू ब्रैकेट बहुत सारे हैं, यहाँ पे log है, एक आध log गायब हुआ तो लाइफ log हो जाएगी, log x है, ये तो इसका है, फिर भाई इनका क्लोज करो, फिर होल रेस टू क्लोज करो। हाँ, अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ से अच्छे से देखो, यहाँ से देख रहे हो तो ये देखो ब्रैकेट है, ब्रैकेट होल है। मैंने बोला है कहीं पे भी अगर आपको ऐसा कुछ भी आता है तो होल रेस टू एन मतलब एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला आएगा, लॉग का फॉर्मूला मत अप्लाई करना। अब देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू होल रेस टू, यहाँ पे 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, तो एन जो भी अंदर है, जो भी मटेरियल अंदर है पूरा का पूरा लिख दो आप लॉग, लॉग थोड़ा अच्छे से लिखना भाई, एक आध लॉग भूले ना तो गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 - 1 1, और भाई जो मटेरियल अंदर था वो हमारा क्या हो गया बैड फंक्शन, फिर से उसका आप डेरिवेटिव लोगे, जिनको समझ में आ रहा होगा वो एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, बट एक स्टेप में मत सॉल्व करना। अब देखो जो मटेरियल अंदर है उसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लॉग ऑफ लॉग एक्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। अब मैंने लिख दिया, ये वाला ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। अब अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट आप सेम टू सेम लिखोगे 2 log x, और ये पूरा का पूरा पार्ट सेम रखोगे, यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये log के बाद वाला जो टर्म है ये क्या है x है, फिर से ये log x का यहाँ डेरिवेटिव अप्लाई होगा, ये वाले पार्ट को कुछ मत करना क्योंकि डी बाई डी एक्स यहाँ लिखा है तो इस पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा। अब फिर से आपका क्या होगा दोस्तों, अब देखो यहाँ पे होल रेस तो कुछ नहीं है तो आप डायरेक्ट आप log का डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हो। log का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x, अब देखो log है और जो भी आया 1/x, x के प्लेस पे जो भी आया पूरा का पूरा लिख दो, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log आएगा, यहाँ पे क्या आएगा log x आएगा। अब आपने लिख दिया log x के प्लेस पे लिख दिया। अब आपको पता है कि यहाँ पे रूल वाइज क्या आना चाहिए था दोस्तों, x आना चाहिए था, मतलब जो भी टर्म आया मतलब वो अपना क्या हो गया दोस्तों बैड फंक्शन। मतलब फिर से आप पूरा का पूरा देखो, देखो ये पूरा का पूरा पार्ट आप लिखोगे, ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ तक आप कॉपी करोगे, इसको भी कॉपी करोगे, इसको भी कॉपी करोगे, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, और जस्ट बस ये वाले को सॉल्व करोगे। अब बताओ मुझे लॉग है तो यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या हो गया x हो गया, हमेशा x चेंज होता रहेगा, लॉग के बाद जो रहेगा वो पूरा का पूरा x है, और उसका डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1/log x, 1 log x का डेरिवेटिव 1/x, पर x के प्लेस पे जो आया वो, और आपको पता है कि फिर से भाई यहाँ पे x के प्लेस पे log x आ गया, मतलब फिर से ये हमारा क्या हो गया बैड फंक्शन। अब यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, ये वाला पार्ट फिर से पूरा का पूरा कॉपी करोगे, यहाँ पे प्लीज कॉपी करना है, ऐसे एरो मत मारना, ये वाला पूरा कॉपी होगा, और इस बार कॉपी होते टाइम ये वाला पार्ट एक एक्स्ट्रा कॉपी होगा, और बस लास्ट वाले का आप डेरिवेटिव यहाँ पे लिख दो, log x का क्या है 1/x। अब फाइनली जाके x अब भी आया। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, बहुत अगर आप रूल समझ गए ना तो बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लीज इसे कोई ये मत समझे कि u इंटू वी रूल से सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे साइन x² का होल, ये मैंने बोला ना ये 2 आया मतलब होल, x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या आएगा cos x² का होल, x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, देन इसके बाद जो बैड फंक्शन आ रहा होगा बैड फंक्शन के अकॉर्डिंग चीजों को सॉल्व कर दो, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड थोड़ा सा लंबा टाइम लिया है, और हमने चीजों को क्या कर दिया दोस्तों कंप्लीट कर दिया, और बहुत अच्छे से आपने चीजों को अपने दिमाग में बिठा लिया होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चाह रहे हो कि इस तरह से सर पूरा का पूरा आप मैथ्स के लेक्चर्स बनाओ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस लेक्चर को शेयर करो, जरूर मैं बनाऊंगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।